गोपालगंज पुलिस ने शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह के हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में 2 महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारण डीआईजी विकास कुमार ने हत्या की मुख्य वजह अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हत्याकांड के बाद मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पुलिस की जांच प्रभावित हो सके। हालांकि पुलिस ने दावा की है कि हत्या की वजह कुछ और नहीं बल्कि अवैध संबंध है। सारण डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि बीते दिनों माझागढ़ के दानापुर स्थित शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह लापता हो गए थे। लापता होने के कुछ दिनों बाद उनका अपने घर के पास में ही शव बरामद हुआ था। मृतक की आंखें निकाल ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में मामले की जांच की गई और जांच के बाद गांव के ही नेहा कुमारी, उसकी चाची और भाई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, दुपट्टा, कपड़े सहित अन्य सामान को भी बरामद कर लिया है, जबकि मृतक के मोबाइल को भी बरामद किया गया है, जो टूटे हुए स्थिति में थे। डीआईजी ने बताया कि मृतक मनोज शाह का अपने ही पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनोज शाह की प्रेमिका की जब शादी किसी और से तय हो गई थी, तब वह अपने पास रखे युवती का वीडियो और फोटो युवती को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने उसके हत्या की साजिश रची। डीआईजी ने कहा कि सीसीटीवी में मनोज शाह मंदिर से अकेले रात को 12:30 पर निकलते हुए देखा गया था। मनोज शाह और युवती का घर मंदिर के पास में ही था, इसीलिए वह मंदिर में अकेले रहता था। डीआईजी ने बताया कि मृतक की हत्या की मुख्य वजह अवैध संबंध है, जो अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करता था और इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमिका ने अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। डीआईजी ने जोर देकर कहा कि कुछ लोगों के द्वारा हत्याकांड के जांच को गुमराह करने के लिए कुछ अलग बिंदु भी बताए गए थे, लेकिन हत्या के मुख्य वजह अब सामने आ गई है। बहरहाल पुलिस के इस दावे के बाद जहां हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है, वहीं हत्याकांड के बाद नेशनल हाईवे 27 पर हंगामा करने और पुलिस की वैन पर पथराव करने के मामले में कई अज्ञात लोगों पर माझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 12 को मनोज कुमार शाह की हत्या नृशंस तरीके से कर दी गई थी, जिसमें उनका आंख भी निकाल लिया गया था। इस संबंध में माझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर डीआईयू के सहयोग से तकनीकी मदद के माध्यम से जब कांड का अनुसंधान किया गया, तो कांड के अनुसंधान में यह पाया गया कि मनोज कुमार शाह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार शाह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की को फोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। अनुसंधान में यह बात पता चला कि 10 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे मनोज कुमार शाह अपने से घर से मंदिर से निकले थे, जो सीसीटीवी फुटेज से भी प्राप्त हुआ था, और उस दिन उसी लड़की को बुलाने पर वो गांव में पहुंचे थे। ये दोनों का घर अगल बगल में है और वहां से वो लड़की अपने अन्य परिजन के साथ और संबंधी के साथ उनको घर पर ले गई और वहां उनको 4 दिन रखा गया। उसके बाद से फिर जो पीओ है वहां ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस
घटना में हत्या किया हुआ चाकू, हत्या में प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है। जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा जिससे उनका गर्दन बांधा गया था वो भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं मनोज कुमार शाह, उनका मोबाइल भी टूटे हुए अवस्था में, जिसके संबंध में उस लड़की के द्वारा बताया गया कि उनका मोबाइल को, चूंकि उसमें 1 GB था और उनका वीडियो वगैरह था, तो इसी आक्रोश में उसका तोड़ दिया गया था। वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूरे कांड में कितने लोगों की गिरफ्तारी? इस पूरे कांड में अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अन्य लोग भी हैं जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक युवती है, उसकी चाची है और उसका अपना सगा भाई है। और कुछ अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके लिए भी टीम को अलर्ट कर दिया गया है, टीम भेजा गया है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना है कि मनोज कुमार शाह जो दानापुर में मंदिर था उसमें पुजारी नहीं थे, वो केयर टेकर के रूप में थे। और अनुसंधान में पाया गया है कि जब उनकी जिस युवती से वो प्यार करते थे उसकी शादी हो गई, उसके बाद से उन्होंने लगभग नियमित रूप से मंदिर में रहना शुरू किया। तो पहला तो ये पॉइंट था कि वो पुजारी नहीं थे। और दूसरा, अनुसंधान में प्रारंभ में कुछ लोगों ने पुलिस को दूसरी दिशा में भी भटकाने का प्रयास किया, या कुछ लोगों के द्वारा गलत बातों को भी उछाला गया। वो पूरी तरह से निराधार पाया गया है। पूर्णतः अभी तक के अनुसंधान से